Tonight, आज रात the Lord showed me 1 Corinthians 11 and verse 25 and 26. प्रभु ने मुझे पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय उसका 25 और 26 पद दिखाया। Jesus said, यीशु ने कहा, remember me. मुझे स्मरण करो, Remember me. मुझे स्मरण करो, My children, remember me. मेरे बच्चों मुझे स्मरण करो, Remember, स्मरण करो, I have shed my blood for you. मैंने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है। Remember, स्मरण करो, I have given my body to be broken for you. मैंने अपना शरीर तुम्हारे निमित्त तोड़े जाने के लिए दिया। Just remember me. बस मुझे स्मरण करो। I want you to have life. मैं चाहता हूँ तुम्हें जीवन मिले। I want you to live in this मैं world. चाहता हूँ इस संसार में तुम्हें जीवन All you मिले। have to do is तुम्हें केवल इतना करना है, remember me. मुझे स्मरण करो, Remember me. मुझे स्मरण करो, Look upon me and remember me. मेरी ओर देखो और मुझे स्मरण करो। In a particular family, एक परिवार में a girl child was born, एक बच्ची ने जन्म लिया and the father loved the child. और पिता उस बच्ची से बहुत प्यार करता था। Oh, she was so beautiful. वो बच्ची बहुत सुंदर थी। Oh, he loved her so much that he literally poured his life upon her. और वो उससे इतना प्यार करता था कि उसके ऊपर अपनी जान छिड़कता था। And suddenly she became sick. और अचानक वो बच्ची बीमार हो गई And the doctor said और डॉक्टर ने कहा she has a severe heart problem. उसे बहुत गंभीर हृदय रोग है She may die after her 18th birthday. और 18वें जन्मदिन के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। There's no way we can help her. हम किसी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकते। The only way is to give her a new heart if somebody donates it. एक ही तरीका है कि कोई अपना हृदय, अपना दिल उसके लिए दान करे। Her 18th birthday was near. और फिर उसका 18वां जन्मदिन आने वाला था। The father's heart was beating hard. पिता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। He didn't know what to do. वो नहीं जानता था कि क्या करे। As the birthday was nearing, जब जन्मदिन पास आ रहा था, her daughter, who did not know anything about this, उसकी बेटी जो इसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, anything about her heart problem, अपने हृदय रोग के बारे में कुछ नहीं जानती थी, asked her dad, उसने पिता से पूछा, Daddy, पिताजी, what birthday gift are you going to give me on my 18th birthday? मेरे 18वें जन्मदिन पर आप मुझे क्या उपहार देने जा रहे हैं? The father thought for a moment. पिता ने कुछ पल के लिए सोचा। He couldn't answer. वो उत्तर नहीं दे पाया। He just turned वो बस मुड़ा and left the room. और कमरे से बाहर चला गया। And just before her 18th birthday, और बेटी के 18वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले the hospital called the girl and the father. अस्पताल वालों ने लड़की को और उसके पिता को बुलाया And the girl was taken into the operation theater. और लड़की को ऑपरेशन कक्ष में ले जाया गया। The father waved to her पिता ने उसकी ओर हाथ हिलाया and the surgery was done. और ऑपरेशन हुआ And she was brought back to her room. और लड़की को उसके कमरे में ले जाया गया। And on the 18th birthday, she opened her eyes. अपने 18वें जन्मदिन पर उसने आंखें खोली। She said, Where is my daddy? उसने कहा, मेरे पिताजी कहाँ हैं? I want to see him. मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। I want to see him. मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। And they brought a letter. और उन्होंने उसे एक पत्र दिया। She opened it. उसने इसे खोला। It was from her daddy. यह उसके पिता की ओर से था। He had written, उसने लिखा था, My child, मेरी बेटी, if you are awake यदि तू होश में आ गई है and if you are reading this letter, और यदि तू यह पत्र पढ़ रही है, remember the question you asked me. तो वो प्रश्न याद कर जो तूने मुझसे पूछा था। What birthday gift will you give me, Daddy, on my 18th birthday? पिताजी, मेरे 18वें जन्मदिन पर आप मुझे क्या उपहार देंगे? My daughter, मेरी बेटी, I didn't have anything to give you, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं था, but I have given you my heart. लेकिन मैंने अपना हृदय तुझे दे दिया है। I have given you my heart. मैंने तुझे अपना हृदय दे दिया है। I have given you my heart. मैंने अपना हृदय तुझे दे I दिया है। have given you my heart itself मैंने अपना हृदय ही तुझे दे दिया है for you to live, ताकि तू जी सके, for you to live. ताकि तू जी It सके। is then she realized और तब उसे एहसास her हुआ father had literally given his heart, which was transplanted in her. कि उसके पिता ने वास्तव में अपना हृदय उसे दे दिया था जो अब उसके अंदर धड़क रहा था। He died वो मर गया for his daughter to live, वो अपनी बेटी को जीवन देने के लिए मर गया and she lived on. और वो जीवित रही। Today, आज our heavenly Father हमारा स्वर्गीय पिता have given his whole body for us.
उसने हमारे लिए अपना पूरा शरीर Our दे दिया। Heavenly Father has given His entire body for us. हमारे स्वर्गीय पिता ने अपना पूरा शरीर हमारे लिए दे Shed दिया, all His blood for us. हमारे लिए अपना सारा लहू बहा That दिया, we may live. ताकि हम We may जिए, live. हम We जिए, may live. हम जिए। He says, वो कहता my है, daughter, मेरी बेटी, my son, मेरे बेटे, remember me. मुझे स्मरण कर, Remember me. मुझे स्मरण कर। That girl's daddy gave his heart, उस लड़की के पिता ने अपना हृदय दे दिया, but he died. लेकिन स्वयं मर He could गया। not help her after that. इसके बाद वो उसकी कोई मदद नहीं कर But पाया। today, लेकिन आज Jesus Christ, our Father, rose up from the dead. यीशु मसीह हमारा पिता मृतकों में से जी उठा And He came alive. और वो जीवित हो गया, And He is alive. और वो He जीवित is है, alive. वो जीवित है, He is alive. वो जीवित He है, is alive. वो जीवित है Care of you. कि आपको संभाले। That's why He says, इसीलिए वो कहता I है, don't want you to remember a dead man. मैं नहीं चाहता तुम किसी मृत व्यक्ति को स्मरण करो। I don't want you to remember your dead daddy and just cry and cry and cry all your life. मैं नहीं चाहता कि तुम अपने मृत पिता को स्मरण करो और जीवन भर रोते रहो। I want you to know I was dead, but I am alive evermore. मैं चाहता हूं कि तुम जान लो मैं मरा और अब मैं सदा के लिए जीवित हूं। Jesus Christ was dead for us, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, but He rose up alive and He lives for us today. लेकिन फिर वो जी उठा और आज भी हमारे लिए जीवित है। Jesus says, और यीशु कहता है, John 14:19, यूहन्ना 14:19 में, because I live, you will live also. क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जियोगे, Because I live, you will live also. क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जियोगे। Let not your heart be troubled. तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, You will live. तुम जियोगे, You will live. तुम जियोगे, You will live. तुम जियोगे। As long as you remember the broken body of Jesus and the shed blood of Jesus Christ. जब तक तुम यीशु की तोड़ी गई देह को और बहाए गए लहू को स्मरण रखोगे। What has the blood of Jesus done for us? यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है? The Bible says, बाइबल कहती है, the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। 1 John 1:7 says so. पहला यूहन्ना 1:7 ये कहता And है, Hebrews 9:14 says, और इब्रानियों 9:14 the कहता है, blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू removes all the dead works from us to make us live. हमारे अंदर से सारे मुर्दा कामों को हटा देता है ताकि हम जीवित रहें। The blood of Jesus Christ यीशु मसीह का लहू cleanses your conscience from dead works to serve the living God. आपके विवेक को मुर्दा कामों से शुद्ध कर देता है ताकि आप जीवित परमेश्वर की सेवा करें। Every dead work that is there corrupting us and making us lose the life in this world, Jesus Christ washed it away through His वो blood. प्रत्येक मुर्दा काम जो हमें भ्रष्ट करता है और इस संसार में हमारे जीवन को हमसे छीन लेता है, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा इसे धोकर दूर कर What दिया are है। the dead works? यह मुर्दा काम क्या है? If you read 1 John 3:15, यदि आप पहला यूहन्ना 3:15 पढ़ें, whoever hates his brother is a murderer. जो अपने भाई से घृणा करता है वो हत्यारा है। And you know that no murderer has eternal life. और आप जानते हैं कि किसी भी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं मिलेगा। Anybody who hates his brother or her brother is a murderer. जो कोई अपने भाई से घृणा करता या करती है वो एक हत्यारा है। Just hating them. बस उन्हें घृणा करने से, Just hating them. बस उन्हें घृणा करने से। In 1986, वर्ष 1986 में our hearts were broken when my sister Angel died in a cruel car accident. जब एक भयानक कार दुर्घटना में मेरी बहन एंजल की मृत्यु हुई तो हमारे दिल टूट चुके थे। At that time, और उस समय we were in deep sorrow. हम बहुत gहरे शोक में थे। The whole world cried with us. पूरा संसार हमारे साथ रो रहा था। But one man who was supposed to be preaching Jesus wrote in his magazine, लेकिन यीशु का प्रचार करने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्रिका में लिखा, Brother Dinakaran said he has been called by God or he has been commanded by God to build a university. भाई दिनकरन ने कहा कि परमेश्वर ने उन्हें बुलाहट दी है, परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी है कि वो एक यूनिवर्सिटी स्थापित करें। If God has spoken to him, why should he kill his daughter? यदि परमेश्वर ने उनसे बात की होती तो वो उनकी बेटी को क्यों मारता?
Why should God kill his daughter? परमेश्वर उसकी बेटी को क्यों मारता? He said, don't believe him. उसने कहा उनकी बात पर भरोसा मत करो। Such writings broke our hearts. ऐसी बातें छपने के कारण हमारे दिल टूट गए। Yes, naturally the human spirit became very angry. और स्वाभाविक रूप से हमारा जो मानवीय स्वभाव है वो बहुत क्रोधित हुआ। And we said, why have you allowed it, और Lord? हमने कहा प्रभु आपने ऐसा क्यों होने दिया? Anger with God also. परमेश्वर पर भी गुस्सा आया And the sorrow came, और शोक आया, gripped us, हमें जकड़ लिया and put us in darkness. और हमें अंधकार में धकेल And we दिया had no hope. और हमारे पास कोई आशा नहीं We थी। were praying, हम प्रार्थना कर रहे थे but we could not reach God. लेकिन परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। No visions, कोई दर्शन नहीं मिल रहा था, no guidance, कोई अगुवाई नहीं मिल रही no थी, revelation, कोई प्रकाशन नहीं मिल no रहा था, joy, कोई आनंद नहीं था, broken to pieces, चूर चूर हो चुके थे। thinking the whole world is against us. सोच रहे थे सारा संसार हमारे विरोध में है। Anger in our heart. हमारे हृदयों में क्रोध था। He who hates his brother is a murderer. वो जो अपने भाई से घृणा करता है वो हत्यारा है। Of course, we did not realize. निश्चित रूप से हमें एहसास नहीं था। We did not honor the word हमने उस वचन का आदर नहीं किया which says, जो यह कहता है, if God be for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरोध में हो We सकता were है। glorifying the 2 or 3 people who were against us. हम सारा आदर उन 2 या 3 लोगों को दे रहे थे जो हमारे विरोध में थे, But this put us in darkness. लेकिन इस बात ने हमें अंधकार में धकेल दिया। But then लेकिन फिर God had mercy. परमेश्वर ने दया की। Because of the blood of Jesus Christ, यीशु मसीह के लहू के कारण He came to us. वो हमारे पास आया And He said, my children, और उसने कहा, मेरे बच्चों, why are you crying out in sorrow? तुम शोक में पड़े रो क्यों रहे हो? I have challenged Satan. मैंने शैतान को चुनौती I दी है, have challenged the angels. मैंने स्वर्गदूतों को चुनौती That दी in है the midst of this agony of having lost a beloved angel, कि प्रिय एंजल को खो देने की इस बहुत बड़ी वेदना में भी you will still follow me. तुम अभी भी मेरे पीछे चलोगे। You will still follow me. तुम अभी भी मेरे पीछे चलोगे। Will you let me down? क्या तुम मुझे लज्जित होने दोगे? Will you let me down? क्या तुम मुझे लज्जित होने दोगे? We said, Lord, where will we go without you, Lord? हमने कहा, प्रभु आपके बिना हम कहां जाएंगे? Wash us with your blood. हमें अपने लहू से धो दे। Wash that hating of our brethren from our heart. हमारे भाइयों के प्रति हमारे अंदर जो घृणा है हमें उससे धो दें। We should not have pride saying we are great servants of God. Why did God allow? हमारे अंदर यह घमंड ना हो कि हम तो परमेश्वर के बहुत बड़े सेवक हैं, परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों होने We दिया? humble ourselves. हमने अपने आप को दीन किया। Even if you slay us, yet we will trust you, Lord. यदि आप हमें मार भी डालें तो भी हम आप पर भरोसा रखेंगे Yet प्रभु। we will trust you. तब भी हम आप पर भरोसा Who रखेंगे। else is there in this world for us? हमारे लिए इस संसार में और कौन है? And we cry. और हम रोए The Holy Spirit came और पवित्र आत्मा आया through the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा। He cleansed our anger. उसने हमें हमारे क्रोध से धो दिया। He cleansed all that separated us from the people. उसने उन सब बातों को धो दिया जिन्होंने हमें लोगों से अलग कर दिया था। He cleansed everything that separated us from the love of God. उसने उस हर बात को धो दिया जिसने हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग Made कर us दिया to था be filled with the joy of the Lord. और हमें प्रभु के आनंद से भर दिया। And we laughed and laughed and laughed with the joy. और हम उस आनंद को पाकर निरंतर हंसने लगे। Jesus said in John 16:19-20, यूहन्ना 16 उसके 19 और 20 पद में यीशु ने you कहा, will see me again. तुम मुझे फिर से देखोगे, You will see me again. तुम मुझे फिर से For देखोगे। some time you will not see me when you go through the tribulation. जब तुम दुख में से गुजरोगे कुछ समय तक तुम मुझे नहीं देखोगे, But you will see me again. लेकिन फिर से मुझे देखोगे। I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा, I will not leave you comfortless. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। When you see me again, जब तुम मुझे फिर से देखोगे your sorrow will turn into joy. तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Your sorrow will turn into joy. तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। As Jesus came, जब यीशु आया His blood also came with Him. तो उसके साथ उसका लहू भी आया And He cleansed the Dinakaran family. और उसने दिनकरन परिवार को धो दिया And we became
united with the presence of God. और हम परमेश्वर की उपस्थिति के साथ एक हो गए। From that day, उस दिन से we have no enemies. हमारे कोई शत्रु नहीं We है, have no enemies. हमारे कोई शत्रु नहीं है। And the Lord said, और प्रभु ने कहा, my children, मेरे बच्चों, I will not destroy your enemies. मैं तुम्हारे शत्रुओं का नाश नहीं Instead, करूंगा, I will bless you more and more and more and more and more. बल्कि मैं तुम्हें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आशीष देता चला I जाऊंगा। will bless your family more and more and more and more. मैं तुम्हारे परिवार को और ज्यादा आशीष देता चला जाऊंगा। Your own blessings will destroy your enemies. तुम्हारी आशीषें ही तुम्हारे शत्रुओं का नाश करेंगी। God is not in the business of destroying people. परमेश्वर लोगों को नाश करने का काम नहीं करता, He doesn't bother about the evil ones. उसे बुरे लोगों की परवाह नहीं है, He is worried about you. उसे आपकी परवाह है, He's worried about you. उसे आपकी परवाह He's है, concerned about you. उसे आपकी चिंता He है, loves you. वो आपसे प्रेम करता He is है। in the business of blessing those who cry for the blood of Jesus. उसका काम है उन लोगों को आशीष देना जो यीशु के लहू को पुकारते हैं, Remembering his blood उसके लहू को स्मरण करते हैं, with which he cried on the cross. जिस लहू को लेकर उसने क्रूस पर पुकारा। Luke 23 and 34. लूका 23 उसका 34 He पर, looked at those who pierced him. उसने उसे भाला मारने वालों की ओर देखा, He looked at those who criticized उसने him. उसकी निंदा करने वालों की ओर He देखा, looked at those who mocked at him. उसने उसका उपहास करने वालों की ओर He देखा, looked at those who betrayed him. उसने उसके साथ धोखा करने He वालों looked की ओर at देखा, those who denied him. उसने उसका इनकार करने वालों की He ओर looked देखा, at those who took bribes to put him to the cross. उसने उनकी ओर देखा जिन्होंने घूस लेकर उसे क्रूस पर And he चढ़ाया था, said, Father, forgive them. और उसने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, Father, forgive them. पिता इन्हें क्षमा कर, Father, forgive them. पिता इन्हें क्षमा कर, For they know not what they do. क्योंकि वे नहीं जानते वे क्या कर रहे They हैं। are my little children. ये मेरे छोटे छोटे बच्चे If हैं, I don't pray for them, यदि मैं उनके लिए प्रार्थना नहीं what करूंगा hope they will have? तो उनके पास क्या आशा They रहेगी? will die in sin. वो पाप में मर जाएंगे। God, परमेश्वर forgive them. उन्हें क्षमा कर, Forgive them. उन्हें क्षमा कर, Forgive them. उन्हें क्षमा कर। That's the heart God gives you and me. यही हृदय परमेश्वर आपको और मुझे देता When है। the blood of Jesus cleanses us, जब यीशु का लहू हमें शुद्ध कर देता all the है hate that we have against our brethren changes. तो हमारे अंदर हमारे भाइयों के लिए जो भी घृणा होती है वो बदल Instead, जाती we है। begin to pray for them. इसके बजाय हम उनके लिए प्रार्थना करने The लगते हैं। greatest revenge that you can take against those who hate you is to pray for them. आपसे घृणा करने वाले लोगों से सबसे बड़ा बदला आप यही ले सकते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करें, Is to bless them. उन्हें आशीष दें, Is to love them. उनसे प्रेम करें, Because we do not own our own lives. क्योंकि हमारा जीवन हमारा नहीं है, Our lives belong to Jesus. हमारा जीवन यीशु का है, Our lives belong to Jesus. हमारा जीवन यीशु का है। And the Lord will bless us more, bless us more, bless us more. और प्रभु हमें और ज्यादा आशीष देगा, And we will go much higher than all those who call themselves as our enemies. और हम उन सब लोगों से और ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे जो अपने आप को हमारा शत्रु कहते हैं, Much higher. बहुत ऊंचे। No man will be able to stand before us. कोई मनुष्य हमारे सामने खड़ा नहीं रह And we पाएगा will never even feel the enemies. और वो शत्रु हमें महसूस भी नहीं होंगे। God has blessed our family. परमेश्वर ने हमारे परिवार को God आशीष दी है, built our family. प्रभु ने हमारे परिवार को God बनाया, built Karunya. प्रभु ने कारुण्या को Today we बनाया। have 30,000 students coming out of Karunya. आज कारुण्या में से 30,000 छात्र निकलते हैं। We lost one angel, हमने एक एंजल को खोया, but God has given us 30,000 angels. लेकिन परमेश्वर ने हमें 30,000 एंजल दी हैं। What a joy I have to see them sing and minister unto you. उन्हें आपके सामने गाते हुए और सेवा करते हुए देखना मेरे लिए बहुत बड़े आनंद की बात Praise है। the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God is going to do that for you. परमेश्वर आपके लिए भी ऐसा ही करने जा That's रहा है। the power of the blood of Jesus Christ. यही है यीशु मसीह के लहू की शक्ति। He will honor you. वो आपको आदर देगा। Yes, the blood of Jesus Christ हाँ, यीशु मसीह का लहू will remove that guilt of murder because of hating our अपने brothers. भाई से घृणा करने के कारण वो जो हत्यारे होने की दोष की भावना है वो लहू The से Bible हटा says- देगा। बाइबल कहती है In Hebrews 12:14, इब्रानियों 12 उसके 14 पद में, follow peace with all men. सब मनुष्यों के साथ शांति रखो। Only when you follow peace with all men you will have holiness to see the Lord. जब आप सब मनुष्यों के साथ शांति रखेंगे तभी आपके अंदर वो पवित्रता होगी जिससे आप प्रभु को Not देख just पाएंगे। holiness, going and worshiping. केवल जाकर आराधना करने की पवित्रता नहीं, Love those in your family. अपने परिवार के ऐसे लोगों से प्रेम करें, Even if they do evil, भले ही वे बुरा करें, love them.
उनसे प्रेम Pray करें, for them. उनके लिए Help प्रार्थना them. करें, उनकी You will सहायता go करें, higher. आप ऊंचे होते And the जाएंगे blood of Jesus will keep your hands clean. और यीशु का लहू आपके हाथों को शुद्ध Then रखेगा। you will see the Lord. फिर आप प्रभु को Then देखेंगे, you will see the Lord. फिर आप प्रभु Then को you will see देखेंगे, the Lord. फिर आप प्रभु को Praise the देखेंगे। Lord. प्रभु की स्तुति हो। Otherwise, नहीं तो in Hebrews 10:29 the Bible says, इब्रानियों 10 उसके 29 पद we में are बाइबल कहती है, trampling on the blood of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के लहू को पांव तले रौंदते हैं। Today let us turn to God. आइए आज हम परमेश्वर की ओर फिरें। For a moment, wherever we are, आइए हम कुछ देर के लिए जहां पर भी हैं, if there is hate or hurt in our heart यदि हमारे हृदयों में घृणा या ठेस है against God, परमेश्वर के विरुद्ध, against our parents, अपने माता पिता के विरुद्ध, against our children, अपने बच्चों के विरुद्ध, against our brothers and अपने sisters, भाई बहनों के विरुद्ध, against those in the place of work, कार्य के स्थान में जो लोग हैं उनके against विरुद्ध, those in the ministry, सेवकाई में जो लोग हैं उनके against विरुद्ध, those in authority, जो अधिकार में हैं उनके विरुद्ध, let us check up our hearts तो आइए हम अपने हृदयों को and जांचें ask God to forgive. और परमेश्वर से क्षमा मांगे। Now the blood of Jesus Christ is cleansing अब us. यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध कर रहा है। Let us forgive those who have wronged us even. आइए उन लोगों को भी क्षमा करें जिन्होंने हमारे साथ धोखा Now किया is है। the time for your elevation. अब आपके ऊंचे किए जाने का समय है। Elevation. ऊंचे किए जाने Great elevation is going to come to you and your family. का आपके लिए और आपके परिवार के लिए महान Check up ऊंचाइयां आ who रही हैं। all have hurt you. उन सब के बारे में सोचें जिन्होंने आपको Tell ठेस the Lord, पहुंचाई give है। me the grace to forgive them, Lord. और कहें प्रभु मुझे अनुग्रह दें कि मैं उन्हें Give क्षमा me कर the सकूं। grace to forgive my children who have broken my heart. प्रभु मुझे ऐसा अनुग्रह दें कि अपने बच्चों को क्षमा कर सकूं Give जिन्होंने me मेरे the दिल को grace तोड़ा to है। forgive my husband, forgive my wife. मुझे अनुग्रह दें कि मैं अपनी पत्नी को अपने पति को क्षमा कर Forgive सकूं। me. मुझे क्षमा Forgive करें, me मुझे क्षमा for करें carrying the hurt, Lord. ठेस को लेकर चलने के लिए। I've lost your presence. मैंने आपकी उपस्थिति को खो Today दिया। I remember you, Lord. आज मैं आपको स्मरण करता I हूँ। remember how you said, forgive them, Lord. मैं स्मरण करता हूँ कैसे आपने कहा प्रभु इन्हें क्षमा कर। I remember your blood and your body. मैं आपके लहू और आपके शरीर को स्मरण करता Now हूँ। the blood of Jesus Christ is cleansing every one of us. अब प्रभु यीशु मसीह का लहू हम सबको शुद्ध कर रहा It है। is cleansing our hurts, यह हमारी ठेसों को शुद्ध कर रहा है, cleansing our hates, हमारी घृणा को शुद्ध कर रहा है, cleansing our pain, हमारे दर्द को शुद्ध कर रहा है, cleansing the blood of murder in our hands. हमारे हाथों पर जो हत्या का लहू है उसे शुद्ध कर रहा है। God is giving us a new heart, परमेश्वर हमें एक नया a हृदय दे रहा new है, spirit एक नया आत्मा to दे रहा है receive the complete blessing from the Lord. कि हम प्रभु से संपूर्ण आशीष को पाएं, Blessing from the Lord. प्रभु से आशीष को पाएं। Cry out to God. परमेश्वर के सामने I पुकारें, am a sinner. मैं एक पापी हूँ, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ, Wash me with your blood. मुझे अपने लहू से Let the धो दे। curse leave my home, leave my heart. श्राप मेरे दिल से मेरे परिवार से निकल जाए। Cry, पुकारे cry, पुकारे cry, पुकारे cry. पुकारे। After the angel died, एंजल की मृत्यु के बाद when we were in sorrow, जब हम शोकित थे, that's what we did. हमने यही किया। Cleanse us, Lord. हमें शुद्ध करें प्रभु, Cleanse us, हमें Lord. शुद्ध करें प्रभु, Cleanse us, हमें Lord. शुद्ध करें प्रभु। And God built our family. और परमेश्वर ने हमारे परिवार Today को we are स्थापित so किया। blessed. आज हमने बहुत आशीष पाई है And God is gracious to listen to our little prayer and bless us millions of और people. परमेश्वर अनुग्रह करके हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को सुनकर लाखों The लोगों same को आशीष grace is देता है। coming right now. वही अनुग्रह इस समय आ रहा The है। same glory of God is coming upon you right now. परमेश्वर का वही तेज इस समय आप पर आ Just रहा है। praise Him. बस उसकी स्तुति करें, Thank God for His blood. प्रभु के लहू के लिए उसका धन्यवाद करें।